हेलो एंड वेलकम टू डे 8 ऑफ माई मास्टरी। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सब क्वेरीज। सब क्वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माई का। जब आप एडवांस माई क्वेरीज बना रहे हो तो सब क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब क्वेरी का मतलब ही है कि क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो हम कौन सी सब क्वेरी के टाइप्स क्लियर करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर। तो पहला हम देखेंगे कि सिंगल रो की सब क्वेरी क्या होती, कैसे कर सकते हैं। एंड सब क्वेरी हम दो चीज़ के लिए यूज़ करने वाले हैं। पहला तो डेटा बनाने के लिए, जो डेटा हमारे पास नहीं है, जैसे आपके रो में कोई डेटा नहीं है, जैसे काउंट नहीं है आपका, कस्टमर ने कितना ऑर्डर मारा है, तो हम सब क्वेरी से निकाल सकते हैं, डेटा बना सकते हैं। दूसरा हम डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, आपको देखना है कि ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेट कर रहा है कि नहीं, तो आप वो भी सब क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम देखेंगे सिंगल रो सब क्वेरी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सिंगल रो क्वेरी, सब क्वेरी। ओके, सो चलो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमको चाहिए सबसे लेटेस्ट लेटेस्ट ऑर्डर कौन से कस्टमर का है। ओके, तो पहले हम कस्टमर का डेटाबेस क्वेरी करेंगे फटाफट। सो हमारा सिंटैक्स क्या रहेगा, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर्स इट विल बी कस्टमर्स। ओके, सो पहले इसको क्वेरी करके देखते हैं सिर्फ सही है कि नहीं। ओके, सो हमारे कस्टमर के नाम आ रहे हैं। सेकंड हम क्या करेंगे, इसमें हमें कस्टमर का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑर्डर्स मारे हैं वहाँ पर हम कस्टमर का नाम सेव नहीं कर रहे, हम आईडी सेव करते हैं, राइट। तो हम कस्टमर का नंबर भी निकालेंगे साथ में। ठीक है, कस्टमर नंबर। ठीक है, थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये सो हमें कस्टमर का नंबर भी मिल गया। ओके, अभी इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो को साइड में रखते हैं, दूसरा डेटा देखते हैं क्या हमारे पास। सेलेक्ट कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, अभी हम ऑर्डर्स में से कस्टमर का नंबर निकाल रहे हैं। कूल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, कस्टमर के नंबर आ गए। साथ ही साथ हम एक एक चीज़ करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास ऑर्डर का नंबर है, ऑर्डर की डेट है। चलो, अच्छा, अभी हम इसमें से ऑर्डर का नंबर भी लेते हैं और ऑर्डर की डेट भी लेंगे। ठीक है, हमें लेटेस्ट ऑर्डर निकालना है। ठीक है, कौन से कस्टमर ने लेटेस्ट ऑर्डर मारा है, ठीक है, वो निकालना है, तो हमें डेट ज़रूर लगने वाली है गाइस। ठीक है, सो अभी इसको क्वेरी करते हैं। तो अभी मिल गया हमें डेट के साथ। तो चलो नीचे वाले में ना हम अब ऑर्डर बाय लगाएंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय लगाते हैं अब। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो एक मिनट, लेटेस्ट चाहिए ना हमें, नहीं, डिसेंडिंग डालना पड़ेगा, डी सी। हाँ, ओके, तो ये 2005 फिफ्थ मंथ 31 का 144 का जो कस्टमर है, 144 का जो कस्टमर है, उसने लेटेस्ट ऑर्डर मारा था। ठीक है, अब हमें पता है 144 का चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे, सब क्वेरी, अब सब क्वेरी बन रही है। ठीक है, अब सब क्वेरी बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें वो कस्टमर का डिटेल्स चाहिए जिसने लास्ट ऑर्डर मारा है, लेटेस्ट ऑर्डर मारा है। वेयर, ठीक है, वेयर कस्टमर नंबर। ठीक है, अब 144 से मैचिंग करनी है, इक्वल। अब यहाँ पर हमने सब क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, यहाँ हमने सब क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दिया है। सेलेक्ट कस्टमर नंबर, सेम, हाँ सेम है, कस्टमर नंबर इज सेम फ्रॉम। एक्चुअली ये जो लाइन है हम सीधा सीधा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अब। ठीक है, पेस्ट। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, आ जाओ नीचे। ओके, कट। तो इसको ज़रा कट करके बाजू में रखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं क्या आता है। ठीक है, कुछ तो एरिया एरर आया हमारा। हाँ, ये अब बोल रहा है कि आप ना भाई एक से ज़्यादा रिकॉर्ड लेके आ रहे हो, मुझे मैचिंग एक से करानी थी। ठीक है, तो हम ऑर्डर बाय के बाद डालेंगे एक लिमिट। ठीक है, इतनी लिमिट ही रखनी है आपको। ठीक है, डिसेंडिंग किया, देन लिमिट
वन, ठीक है। एक ही रो रिटर्न हुआ है, 4 1 4 1 4 1, जो हमें पहले मिला था लेटेस्ट ऑर्डर जिसका था, ठीक है। तो अब हमने फिल्टर आउट कर लिया कि ये कस्टमर ने सबसे लेटेस्ट ऑर्डर मारा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया सब क्वेरी कैसे लिखते हैं, ये आपकी सब क्वेरी हो गई, ठीक है। इट्स अ क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी, ठीक है। अब हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे कि नेस्टेड सब क्वेरी कैसे कह सकते हैं, लाइक एक सब क्वेरी के अंदर दूसरी सब क्वेरी, पूरा इंसेप्शन वाला गेम, ठीक है। अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहाँ पर हमें ढूंढना है कि कोई कस्टमर है, लेट से मैं हूँ सोहेल। अब मुझे सारे ऑर्डर देखने हैं जो मेरी सिटी में मारे गए हैं, ठीक है। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेट से ये डेटाबेस यूएस का है, ठीक है। समझिए, ठीक है, कि मुंबई में मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में, तो पहले निकाला जाऊंगा मेरे से, मुंबई बाहर आएगा। बाद में मुंबई के थ्रू जो सारे ऑर्डर्स मारे गए वो बाहर आएंगे, ओके। तो ये हो गई हमारी सिंगल सिप क्वेरी का काम। अब अपन आते हैं मल्टी वाली पे, ठीक है। इसको हम कर देंगे थोड़ा और नीचे, ठीक है, ठीक है। फ्रेश लाइन पे आते हैं थोड़ा सा, लिखेंगे हम डैश डैश मल्टी सब क्वेरी, ठीक है। मल्टी के लिए करेंगे तो फटाफट कुछ कोड लिख लेते हैं। सेलेक्ट, अभी के लिए हम ऑर्डर का नंबर निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। ऑर्डर नंबर फ्रॉम ऑर्डर्स नेक्स्ट वेयर, ठीक है। वेयर आ गया, मतलब सब क्वेरी स्टार्ट होने वाली है भाई हमारी, ठीक है। कस्टमर, अब पहले मैं मैच कराऊंगा खुद से, ठीक है। कस्टमर नंबर इन, ठीक है। सारे कस्टमर जो ये स्पेसिफिक कंडीशन मैच कर रहे हैं वो ला के दो मुझे, ओके। इसको हम नीचे ले लेते हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट सब क्यू, ठीक है। ये हमारी पहली सब क्वेरी है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कस्टमर नंबर, हमने इन डाला है देखो इस बार, ठीक है। तो हम मल्टीपल रो रिटर्न कर सकते हैं। जब हम डायरेक्टली इक्वल टू डालते हैं तब हमें सिंगल रिटर्न करना पड़ेगा, अब मल्टीपल चलेगा क्योंकि इन चल रहा है। बट बी श्योर कि एक ही कॉलम को आप टारगेट करें, मल्टीपल डालोगे तो फिर से एरर आ जाएगा क्योंकि काम नहीं करता वैसे चीज़ें, ओके। बी स्मार्ट, ओके। अभी फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। अभी हमने सिर्फ आईडी निकाला है। अब बारी आ रही है कि मेरी, ये ठीक है, ये अब मुझे चाहिए, मुझे ये स्पेसिफिक बंदे का सिटी मैच करवानी है, ठीक है। वेयर, मैंने यहाँ लगाया सिटी, लेट्स से मेरा आईडी 104 है, ठीक है। 1 1 4 1 है जो पहले आया था, जिसने सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ऑर्डर मारा था, ठीक है। उसी को पकड़ते हैं, फिर से हम डालेंगे। अब सिंगल के लिए मैच कर रहे हैं तो हमें लिमिट का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही रो रिटर्न होएगा क्योंकि आईडी यूनिक है यहाँ पर, ओके। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 141, ठीक है, जिसने लेटेस्ट मारा था। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि ये हमारी सेकेंड सब क्वेरी थी यहाँ पर, सब क्यू। चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है कि नहीं, या डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, ओके। हमारे को एरर आया है, कस्टमर लिख दिया हमने कहीं पे, इट्स कस्टमर, ओके। तो आप देखेंगे ना, हमें वो सारे ऑर्डर मिल रहे हैं जो ये जो बंदा है, ठीक है, ये इसकी जो सिटी है वो, ठीक है। फटाफट देखते क्या सिटी है। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू 141, ओके। मरिद, ठीक है, ये सिटी हो रही है मैच, ठीक है, क्योंकि ये 4/1 से है। तो अब आपने देख लिया कि आप सब क्वेरी के अंदर भी कैसे सब क्वेरी बना सकते हो, ठीक है। लेट्स थोड़ा मूव करते हैं कि आपने सब क्वेरी से कोई डेटा बनाया, लेट्स से कस्टमर, एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर मारे आपने एग्रीगेट करवा लिया। अब आपको फिल्टर आउट कराना है कि भाई मेरे को कस्टमर दिखाओ जिसने 5 के ऊपर ऑर्डर मारे, ओके।
सो ये सिचुएशन समझ के रखते हैं और हमारा थर्ड सब क्वेरी का टाइप को हम कवर करते हैं अब। ओके, फिल्टरिंग सब क्वेरी वैल्यू। ठीक है, अब इसमें ना वेर क्लॉज डायरेक्टली काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वेर का इस पे काम करता है जब वैल्यू आपके रो पे हो। ठीक है, जैसे मेरा नाम सोहेल है, तो जो कस्टमर डेटाबेस रहेगा उसमें नेम का एक फील्ड रहेगी, राइट, पर उस पर ये फील्ड नहीं रहेगी कि मैंने कितने ऑर्डर मारे हैं, अनलेस आप उसको सेव कर रहे हो। ठीक है, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक यू नो नहीं रहता, वो ऊपर नीचे होती है वैल्यूज़। उसने डिलीट मारा तो आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप वैसे सेव नहीं करते और करना भी नहीं। ठीक है, एग्रीगेशंस करने हैं हमें। ठीक है, बी अ गुड डेवलपर। ओके, सो अब फिल्टर कैसे कर सकते हैं ये वैल्यू। ओके, सो पहले हम वैल्यू बना लेते हैं, बाद में फिल्टर करने का देखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर नेम, नेम दिस टाइम वी विल गो नेम, देन अब यहाँ पर हम कितना ऑर्डर मारे उसको वो निकालते हैं बाहर। ठीक है, ये हमारी सब क्वेरी हमने लिखना स्टार्ट किया यहाँ पर। इस भाई को थोड़ा नीचे ले लेते हैं एंड इस भाई को भगा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बहुत जगह आ गई हमारे पास अब। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा मैं कि भाई मुझे ला के दो सेलेक्ट। अब हमें काउंट चाहिए। ठीक है, कितने ऑर्डर मारे भाई साहब ने। ठीक है, काउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, वेयर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर, नेम नहीं आने वाला, मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, इट्स विल बी नंबर इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर नंबर, और इसको हम बोलेंगे एज ऑर्डर काउंट। पहले इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं चल भी रहा है कि नहीं। नहीं चला। कस्टमर नेम इन फील्ड लिस्ट। ओके, कस्टमर नेम अभी हमने किया ही नहीं कि कहाँ से चाहिए हमें, हमें चाहिए फ्रॉम कस्टमर्स। जिसने देख ली मिस्टेक शाप आप। ठीक है, तो अब हमें सारा मिल गया कि कहाँ किसने कितने कितने ऑर्डर मारे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखोगे कि 4 तक का मैक्सिमम दिख रहा है हमें। तो ओहो, बीच में ही भाई ये यूरो वाला 26 ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पर हमें फ़िल्टर मारना है। ठीक है, चलो पहले वेयर से देखते हैं क्या आता। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना सिंपली प्यारा प्यारा वेयर डाल के देखते हैं। ऑर्डर काउंट लेट से ग्रेटर देन 4। ठीक है, बोला कि अननोन कॉलम। ठीक है, अननोन कॉलम ऑर्डर काउंट इन वेयर क्लॉज। जैसे मैंने कहा ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके टेबल के ऊपर। सो ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे हैविंग क्लॉज। हैविंग, ठीक है, बहुत प्यारा नंबर है हैविंग। जब भी सब क्वेरी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी एग्रीगेशन कर रहे हो, आपको हैविंग लगाना है। जब भी डेटा आपका स्टोर्ड है ऑन योर टेबल, यूज़ वेयर, सिंपल रूल। सो हमें मिल गया किसने 4 के ऊपर ऑर्डर मारे हैं। ओके, चलो और फिल्टर करते हैं, 5 के ऊपर देखते हैं और हमें पता है कौन आएगा। या 411 हमारा यूरो वाला, एंड एक और यहाँ पर मिनी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इनके 5 के ऊपर ऑर्डर्स थे। ओके, लेट्स मूव टू सम फर्दर सब क्वेरीज। कैसे लिख सकते हो आप कि लेट्स से अभी हमने क्या देखा, हमने एग्रीगेट किया उसको फिल्टर कर लिया, सब क्वेरी से वैल्यू बनाए फिल्टर कर ली। ठीक है, सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी देख लिया हमने। ओके, अभी आप यहाँ पर बहुत सारी लाइक सब क्वेरी से आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, राइट। तो आप इन यूज़ कर सकते हो, लाइक कोई प्रोडक्ट है एंड लेट्स से कंडीशन है कि सौ कंडीशन है मेरी, और एक प्रोडक्ट्स निकालने हैं जो मल्टीपल कंडीशन ये करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वैसे निकालने हैं। ठीक है, तो पकड़ते हैं हमारा हम्म, हाँ चलो एक करते हैं, गेट प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड थ्रू। चलो एक काम करते हैं, वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो बिके ही नहीं अभी तक। ठीक है, बिके ही नहीं। ठीक है, गेट नॉन सोल्ड प्रोडक्ट्स, नॉट
गेट प्रोडक्ट विच आर नॉट सोल्ड। ठीक है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो कभी बिके ही नहीं। तो हमें क्या चाहिए रहेगा, इसमें हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट की जो आईडी वो कोई भी ऑर्डर में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं थोड़े ज़्यादा एग्जांपल ले रहा हूँ सब क्वेरी के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप एडवांस माइस्क्वेल क्वेरीज करते हो तो आपको बहुत नीड आती है इसकी। सो अगर थोड़ा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ टेल मी इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर डाउट्स। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सेलेक्ट। अभी हमें चाहिए यहाँ पर लेट्स से हमें चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम जो बिका नहीं है। ठीक है, ये जो शिफ्ट लिस्टिंग हुई हुई है इसकी बिक नहीं रहा है, शेल्फ पे पड़ा हुआ है एकदम फीचर्ड प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट्स। वेयर प्रोडक्ट कोड। ठीक है, डेटाबेस में आप चेक कर सकते हो क्या वैल्यूज़ है, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कोड है उसमें, और कस्टमर में कस्टमर नंबर आता है उसकी यूनिक वैल्यू के लिए। ऑर्डर के लिए इट्स ऑर्डर नंबर। ठीक है, यहाँ पर और प्रोडक्ट कोड है। ठीक है, नॉट नॉट इन। ठीक है, नॉट इन हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर्स में फ्रॉम सॉरी सेलेक्ट प्रोडक्ट और फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। डिटेल्स कुछ ऊपर नीचे है क्या, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ये प्रोडक्ट है जो बिके ही नहीं कभी। चलो देखते हैं। तो हमारा या तो आप देख पाएंगे इट्स 1985 की टोयोटा सुपरा जो बिके ही नहीं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम देखते हैं जो इन है अभी प्रोडक्ट्स जो बिके हैं। कैन सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच गॉट स्टॉल्ड, बट टोयोटा सुपरा नहीं बिकी थी कभी भी। ओके, सो आई होप ये वीडियोस आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आई होगी सब क्वेरी की, कि कैसे आप सब क्वेरी यूज़ कर सकते हो इन योर डे टू डे एसक्यूएल डेवलपर लाइफ। ओके, सो अगर आपको थोड़ा हेल्प हुआ ये वीडियो से सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में बताओ, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपको। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।